सोने की चिड़िया था भारत। यहां से कोहिनूर ही नहीं, अरबों टन सोना, हीरे जवाहरात लूट के ले गए ये जितने भी आक्रांता थे। क्या मुगल और क्या ये अंग्रेज, सबों ने जमकर लूटा है भारत को। लेकिन भारत से लूटा खजाना इंग्लैंड आखिर कहां छुपा कर रखता है? ये तो आपने सुना ही होगा कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब से अंग्रेज भारत आए धीरे धीरे भारत का खजाना भी कम होता गया। उन दिनों जहां से भी खजाना, हीरे जवाहरात, कीमती मूर्तियां जैसी चीजें मिलने की बातें सामने आती, अंग्रेज फौरन उसे अपने कब्जे में ले लेते और फौरन उसे ब्रिटेन भेज दिया जाता। भारत के कोहिनूर हीरे की कहानी तो शायद आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको वीडियो में आगे इसके बारे में जरूर बताएंगे। आपको यहाँ ये बात जाननी चाहिए कि वैसे तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, काफी मुश्किल है कि अंग्रेजों ने भारत से कितनी संपत्ति लूटी है। लेकिन साल 2019 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक शासन किया और वे यहां से 45 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 3000 लाख करोड़ रुपए लूट कर ले गए थे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि आखिर अंग्रेजों ने भारत से लूटा खजाना इंग्लैंड में कहां छुपा कर रखा। दोस्तों, अभी जो हमने आपको अंग्रेजों द्वारा भारत से लूटी गई संपत्ति के आंकड़े बताए हैं, वो आंकड़े जाने माने अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक की इकोनॉमी स्टडी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर बताए हैं। साल 2019 में कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक 1765 से 1938 1938 के बीच अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट कर ले गए थे। अब ये उस समय का आकलन और अभी का आकलन, उस रेट का सोचिए तो दिमाग घूम जाएगा आपका। 45 ट्रिलियन भी कम हो जाएंगे। इनमें उन अनमोल संपत्तियों की भी गिनती की गई है जिसके भारत लौट कर आने का इंतजार आज भी हम भारतीयों को है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि आज हम बात करेंगे कि आखिर भारत से लूटा खजाना इंग्लैंड में कहां छिपा कर रखा गया। तो उस कड़ी में सबसे पहले कोहिनूर हीरे की बात ना की जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? चलिए सबसे पहले जानते हैं कोहिनूर हीरे के बारे में। दोस्तों, 105 कैरेट का कोहिनूर हीरा उस वक्त की ब्रिटिश हुकूमत के दौरान क्वीन एलिजाबेथ को गिफ्ट किया गया था। यह हीरा आज भी क्वीन के ताज में लगा है, जिसे लंदन टावर में रखा गया है। यानी इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। कोहिनूर हीरा अब तक का सबसे मशहूर हीरा, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भी माना जाता है। कहा जाता है कि भारत के आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा खान से निकला कोहिनूर पूरे 720 कैरेट का हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक काफूर ने इसे जीता था और ये वर्षों तक खिलजी वंश के खजाने में रहा। मुगल शासक बाबर के पास पहुंचने के बाद इसने मुगलों के साथ कई 100 वर्ष बिताए। शाहजहां के मयूर सिंहासन पर अपनी चमक फैलाने के बाद कोहिनूर हीरा महाराज रंजीत सिंह के पास पहुंचा और फिर राजा रंजीत सिंह ने एक तोहफे के तौर पर कोहिनूर ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया था। तब से यह महारानी के ताज में जड़ा हुआ है। कोहिनूर हीरे के साथ जो दिलचस्प बात जुड़ी है वो ये, आज तक कोहिनूर को सिर्फ जीता गया है, छीना गया है या फिर गिफ्ट किया गया है। वैसे समय समय पर कोहिनूर की भारत वापसी की मांग उठती रही है। 7.5 फीट ऊंची और 2.5 टन के वजन वाली भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को देखिए। भले ही यह अनमोल मूर्ति आज इंग्लैंड के बर्मिंघम म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है, लेकिन बुद्ध की अनोखी प्रतिमा भारत के बिहार राज्य के सुल्तानगंज स्टेशन की खुदाई के दौरान साल 1862 में मिली थी, 1862 में मिली थी। करीब 1500 साल पुरानी यह मूर्ति तांबे की बनी हुई है। कहते हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज इलाके में रेल की पटरियों को बिछाते वक्त यह मूर्ति वहां काम कर रहे मजदूरों को मिली थी, जिसे फौरन वहां के अंग्रेज अफसर ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद इस बेशकीमती मूर्ति को इंग्लैंड भेज दिया गया। आपको बता दें कि गुप्त काल में बनी इस मूर्ति को देखने के लिए आज भी बौद्ध धर्म के तमाम लोग दुनिया भर से बर्मिंघम की यात्रा करते हैं। और विडंबना देखिए कि आज इस मूर्ति को दुनिया बर्मिंघम बुद्धा के नाम से जानती है। अगर अंग्रेज उस वक्त इस मूर्ति को अपने साथ नहीं ले गए होते तो आज ये मूर्ति भारत का गौरव बढ़ा रही होती। हालांकि अब इसकी वापसी की मांग भी उठने लगी है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस मूर्ति की खासियत यह है कि इसमें भगवान बुद्ध खड़े हैं और उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। दोस्तों, टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वो शख्स थे जिन्होंने दक्षिण में अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। लेकिन साल 1799 में सेरिंगपट्टम में युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की शान कहे जाने वाली उनकी तलवार उनके मौत के वक्त उनकी लाश के सामने ही पड़ी मिली थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थॉमस हार्ट अपने साथ इंग्लैंड लेकर चले गए थे। उन्होंने न सिर्फ टीपू सुल्तान की तलवार बल्कि उनके कई हथियार, अंगूठी
और जेवरात भी साथ ले गए थे। इन सभी चीज़ों को लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया था। लेकिन आपको बता दें कि टीपू सुल्तान से जुड़ी कुल 30 चीज़ों की नीलामी साल 2004 में लंदन में हुई थी। इनमें उनकी एक खास तलवार भी थी जिसे भारत के कारोबारी विजय माल्या ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब आप कहेंगे कि तब तो ये तलवार जरूर भारत सरकार के पास होगी, क्योंकि विजय माल्या की संपत्ति को तो भारत सरकार ने जब्त कर लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि उस तलवार को विजय माल्या का परिवार अपशकुन मानता था, इसलिए उन्होंने ये तलवार कहीं हटा दी थी। और अब ये किसी को नहीं पता कि टीपू सुल्तान की वो तलवार कहाँ है। आपको तलवार की खासियत के बारे में बताएं तो इस तलवार की मूठ पर रत्न जड़ित बाघ बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तलवार में कितनी शानदार कारीगरी की गई है। वहीं इतिहासकारों की माने तो करीब 2000 साल पहले इन नक्काशीदार कलाकृतियों से हमारे दक्षिण पूर्वी भारत का अमरावती स्तूप सजा रहता था। अमरावती स्तूप यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तूप को महान सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिसे बनने में लंबा समय लगा था, जो 200 वर्ष ईसा पूर्व तक बनकर तैयार हो गया था। लेकिन समय समय पर अंग्रेजों ने इस स्तूप की खुदाई की और यहाँ से कई मूल्यवान चीजें इंग्लैंड लेकर चले गए। साल 1796 में कर्नल मैकेंजी ने इस स्थान के दौरे के बाद यहाँ पर खुदाई कराई और स्तूप के साथ और बहुत से अनोखी मूर्तियां और लिपियां भी निकाली गई। फिर जब साल 1845 में एक ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर इलियट की निगरानी में अमरावती के इस स्तूप की खुदाई का काम शुरू हुआ, तो 1880 के दशक में करीब 120 ऐसी नक्काशीदार कलाकृतियों को ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचा दिया गया था। वहीं ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद ज्ञान, संगीत और विद्या का प्रतीक माने जाने वाले देवी सरस्वती की प्रतिमा मध्य भारत के मशहूर भोजशाला मंदिरों से लाई गई है। इतिहासकारों की माने तो साल 1886 में इस मूर्ति को ब्रिटिश म्यूजियम ने अपने संरक्षण में ले लिया था। इसी तरह मराठा राजा शिवाजी की मशहूर तलवार जगदम्बा ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड सप्तम को भारत यात्रा के दौरान तोहफे में दी गई थी। अब ये तलवार महारानी एलिजाबेथ के बकिंघम पैलेस में है। कहा जाता है कि शिवाजी के पास 3 तलवारें थी, जिनमें जगदम्बा के अलावा तुलजा और भवानी भी शामिल थी। बताया जाता है कि भवानी अभी भी सतारा के पूर्व महाराज के पास है, जबकि तुलजा तलवार को लेकर अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि वो कहाँ है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको जो उत्सव पटनायक के रिसर्च के बारे में बताया था, उनकी माने तो अंग्रेजों ने भारतीय रेवेन्यू से ही दूसरे देशों के साथ हुई जंग का खर्चा निकाला था उस वक्त। जी हाँ, साल 1840 में चीन की घुसपैठ और 1857 में विद्रोह आंदोलन को दबाने के लिए भी जो खर्च हुआ, उसे भारतीयों पर लगाए गए टैक्स से वसूला गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रिटेन ने भारत से जमकर चोरी की और अपनी तरक्की की। उन्होंने सस्ते दाम में भारत से सामान खरीदकर उसे महंगे दामों में बेचा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अपने तरह तरह के पैंतरों से अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं, बल्कि सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके शेयर करें और बताएं, भारत गरीब नहीं है, भारत पिछड़ा नहीं है। भारतीय होना, स्किन का कलर थोड़ा डार्क होना, निचला या दोयम दर्जे का व्यक्ति या ह्यूमन बीइंग होना नहीं है। हम राज कर चुके, हम सबसे ज्यादा संभ्रांत थे इस पूरे विश्व में। आज की स्थिति छोड़ दीजिए, पर अपने भारतीय होने पर हर शख्स को गर्व होना चाहिए। यह संदेश जरूर फैलाएं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप किसी भी जात या धर्म के हो, जो इस मिट्टी का है वो असली भारतीय है। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।